हेलो एवरीवन, मैं सुजाता फेरी टीचर इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है टिप्स फॉर सर्कल टाइम। जी, मेरा आज का टॉपिक किंडरगार्टन टीचर्स के लिए है। सर्कल टाइम जब हम किंडरगार्टन के टीचर्स अरेंज करते हैं तब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि इतने सारे बच्चों को हमें ये टॉपिक करवाना है, लेकिन उन सब बच्चों का अलग अलग मूड, अलग अलग उनका टैंट्रम्स, ये सब हमें लेके सर्कल टाइम को एक लिमिटेड टाइम के अंदर कवर करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है हम लोगों के लिए। तो कुछ चीज़ें हमें सिर्फ ध्यान रखनी है जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से अपना सर्कल टाइम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, कीप देयर अटेंशन स्पैन इन योर माइंड। जी हाँ, अटेंशन स्पैन बच्चों का ध्यान में रखते हुए अपना सर्कल टाइम प्लान कीजिए। सर्कल टाइम में बच्चे बहुत देर तक अटेंटिव नहीं रह सकते हैं। आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बड़े बच्चों जैसा बच्चों को जो भी एक्सप्लेन करेंगे वो ध्यान से बैठ के सुनते ही रहेंगे या एक्टिविटीज़ करते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। उनका अटेंशन ऑफ स्पैन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, और वो जो लिमिटेड टाइम हमें मिलता है वो हमें बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले उनका अटेंशन ऑफ स्पैन आपको ध्यान में रखते हुए अपना सर्कल टाइम प्लान करना है। नेक्स्ट, बैलेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव टाइम। उनका एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग, इन दोनों के बीच में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहे हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितना एक्टिव टाइम उनको दे रहे हैं और कितना पैसिव टाइम उनको दे रहे हैं। नेक्स्ट, हैव एवरीथिंग प्रिपेयर्ड एंड ऑन योर फिंगर टिप्स। हर चीज़ आपके पास प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। आप सर्कल टाइम जब आप करवाएंगे उस टाइम पे आप नहीं सोच सकते कि मुझे ये इसके बाद क्या कराऊं या इसके बाद ये करा लेती हूँ। नहीं, आपको हर चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़ आपको अपने पास रखना है। प्री प्लान होना चाहिए। कब कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कितने बच्चों के लिए कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपको पहले से अपने पास प्रिपेयर करके रखना है। अगर आप उस टाइम पे थोड़ा सा भी आप अगर किसी चीज़ के लिए मूव होते हैं या आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपने टॉपिक से, तो बच्चे टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा, अटेंशन ऑफ स्पैन बच्चों का बहुत कम होता है, तो वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जब सर्कल टाइम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो आपके पास आपका हर एक चीज़ पहले ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए, फिर ही आप अच्छे तरीके से सर्कल टाइम ले सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि सर्कल टाइम लेते वक्त कौन से टाइम पे हम सर्कल टाइम लें। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है टीचर्स के दिमाग में। कई स्कूलों में ये बताया जाता है कि जस्ट आफ्टर असेंबली यू टेक सर्कल टाइम। फिर कई स्कूल्स में ऐसा होता है कि घर जाने के पहले आप सर्कल टाइम लेते हैं। अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग सर्कल टाइम का टाइमिंग डिसाइड होता है। मेरे हिसाब से जो मैं करती हूँ अपने क्लास में, मैं बच्चों का सर्कल टाइम टॉपिक के अकॉर्डिंग डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या टॉपिक लेना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या एक्टिविटीज़ लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं सर्कल टाइम कब अरेंज कर रही हूँ। एग्ज़ाम्पल, मॉर्निंग आवर्स में बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी रहता है उनमें, तो उस टाइम पे आप अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटीज़ आप या तो उस टाइम पे भी ले सकते हैं, या फिर आपकी एक्टिविटीज़ अगर ऐसी है कि जो आपको करवानी है, घर जाने के पहले लेथार्जिक हो जाते हैं, बहुत लो फील करते हैं, बोर हो जाते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप एक्टिविटी आपकी ऐसी है जो कि बच्चों को बहुत एनर्जेटिक कर देगी या बच्चे बहुत अच्छे से उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आप उस टाइम पे ये एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। सर्कल टाइम एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें हम बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ या टॉपिक्स एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इसका सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सर्कल टाइम को ऐसे ही हम जस्ट करवाना है इसीलिए हमने करवा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्कल टाइम बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ करके देखिए, आप लोगों को बच्चों में डिफरेंस फील होगा। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।